मसले नहीं होते आपके पास, नाम मसला रख लिया, मसले होते नहीं। नहीं, हम तो बड़े मसले उठाते हैं हुड्डा साहब। नहीं, मैं ये जो मसला उठा रहे हो ना, विपक्ष उठाता हम उससे ज्यादा उठाते हैं सच में। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये गुटबाजी ना हटी तो यही हाल जो है राजस्थान वाला, छत्तीसगढ़ वाला, हरियाणा में हो जाएगा। हरियाणा के लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो विपक्ष है वो सही से काम नहीं कर रहा, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है, जितनी आवाज उठानी चाहिए वो विपक्ष उठाता नहीं है। हुड्डा साहब भी शेरो शायरी करते हैं, खट्टर साहब भी शेरो शायरी करते हैं और ऐसा लगता है फिक्स है ये मामला। जिसकी एक सीट आई है वो क्या कहेंगे? जैसे मान लो जेजेपी वाले गए या आप पार्टी गई, हाँ। सब जगह लड़े थे, ठीक है, कितनी वोट आई? नोटा से भी नहीं कमाई। गुब्बारे में एक बार हवा भरती है, निकल भी यूं जाती है। तो बिना संगठन के आप लड़ाई कैसे लड़ लेंगे? तो ये एक संकेत भी है हरियाणा में क्या होने वाला है। वो कहते हैं कि हम किस दरवाजे पे जाएं, कि अगर हुड्डा साहब के दरवाजे पे जाते हैं तो शैलजा जी नाराज हो जाएंगी, और अगर किसी और के जाते हैं, शैलजा जी के जाएंगे तो हुड्डा साहब वाली टीम नाराज हो जाएगी। तो मतलब आपके कार्यकर्ता तो बड़े एक तरीके से कंफ्यूज हैं। वो आपकी सोच है। आप अलग से लगे हुए हैं, शैलजा जी अलग से लगी हुई हैं, एक मंच पर आप चारों क्यों नहीं आते? क्या हुड्डा साहब के सामने पैरेलल कुमारी शैलजा खड़ी हो गई हैं और कुमारी शैलजा के पीछे सुरजेवाला नजर आते हैं, किरण चौधरी नजर आती हैं, तो सीएम की रेस में मतलब वो अपने आप को कुमारी शैलजा मानती हैं। सबको अधिकार है, आप भी हो जाओ रेस में, कौन मना थोड़ा कर सकता है आपको। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते हैं मान लीजिए, तो फिर आप कैसे देखते हैं हरियाणा को लेकर? वो तो बहुत बड़ी डिमांड करते हैं कि हम ये हैं वो हैं। डिमांड देखी ना, आदमपुर में देख लीजिए, नौकरियां तो बिकी हैं 9 साल में, परचून की दुकान में जैसे परचून। सीएम दावा करते हैं कि हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। दावा करने का कोई नहीं ना, इनका गठबंधन हो चाहे ना हो, क्योंकि गठबंधन कोई इनका नीतियों पर आधारित है नहीं, ये तो स्वार्थ पे है, झूठ और लूट पे है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हमारे साथ हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा साहब हैं, और जो मौजूदा हालात हैं या जो भी मसले हैं उन पर हम बात करते हैं। आपको बताएं, अभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए और कांग्रेस एक जगह अपनी सरकार बनाई है कांग्रेस ने, और 3 जगह पर हार हुई है। हालांकि कांग्रेस को लगता था कि उम्मीद लगती थी कि उनको छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में सरकार आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और काफ़ी सीटें भी जो बीजेपी ने इन स्टेट में हासिल की है। तो इन चुनाव नतीजों के बाद जो कांग्रेसी हैं उनका जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया है और बीजेपी वालों का जोश थोड़ा सा हाई हो गया है। हम यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका। तो हुड्डा साहब से बात करते हैं। हुड्डा साहब, आपको उम्मीद लग रही थी, कांग्रेस हाईकमान या आपके नेताओं को भी बड़ी उम्मीद थी कि इन 5 में से तकरीबन 3 या 4 पर हम सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब काफ़ी सीटें बीजेपी ले गई और सरकार बना गई। आपको लगता है एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? देखिए, राजनीति में हार जीत कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन झटका तो जब आप कह सकते हो ना, कांग्रेस को बिल्कुल जिस तरह और पार्टियां का हुआ हो, कई पार्टी जो गई वो तो नोटों से भी कमाई, जिन्होंने कोई वोट नहीं दी। जैसे मान लो जेजेपी वाले गए या आप पार्टी गई, हाँ। सब जगह लड़े थे, ठीक है, कितनी वोट आई? नोटा से भी नहीं उनकी कमाई। लेकिन कांग्रेस का अगर चारों स्टेटों की वोट गिनोगे तो बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट है। नंबर ऑफ वोट्स में हम पीछे नहीं है। ठीक है। तो ये चीज देखी जाती है। बाकी ये जो है हार के कई कारण है उसका, वो कर भी रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, मान लो राजस्थान है, ठीक है, या छत्तीसगढ़ है, एक बेल्ट में आ रहे हैं हम। ओके। जो सीट पिछली बार 18 कांग्रेस जीती थी एक बेल्ट में, सरगोजा बेल्ट में, वो हार गए। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से हो गया, वो कोई कारण हो सकता है, लोकल कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में है, ये है। और जहाँ तक सवाल है राजस्थान का आपने देखा होगा, हरियाणा के साथ साथ जितने जिले लगते हैं उनमें कांग्रेस की सीटें भारी बहुमत आया है कांग्रेस का। तो ये एक संकेत भी है हरियाणा में क्या होने वाला है।
लेकिन आप देखिए इन चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी बड़े हाई जोश में है। मतलब इन चुनाव नतीजों को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और कांग्रेस वालों को निश्चित तौर पर अगर ये इन स्टेटों में हार हुई है तो जोश ठंडा है। आपको लगता नहीं कि असर होगा इसका? जोश कोई ठंडा नहीं है। कांग्रेस अपना कार्य कर रही है। ये तो 19 में ये तीनों स्टेट जीते थे हम, फिर क्या हुआ? तो उस बात का सवाल नहीं है। बाकी आप कह रहे हो बीजेपी वालों का इनका बड़ा भारी जोश है। गुब्बारे में एक बार हवा भरती है, निकल भी यूं ही जाती है। अच्छा हुड्डा साहब, आपको नहीं लगता कि गुटबाजी भी एक वजह रही? चाहे हम कांग्रेस राजस्थान की बात करें, गहलोत साहब और सचिन पायलट का लंबे समय से चल रहा था, आखिर में चलो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में बघेल साहब और टीएस देव का था, ऐसा ही मध्य प्रदेश में। तो गुटबाजी का नुकसान कांग्रेस को हुआ है। अगर गुटबाजी ना होती तो मेरे को लगता है नतीजे अच्छे आ सकते थे। देखिए गुटबाजी तो बीजेपी में ज्यादा है। आपने देखा नहीं वसुंधरा जी, देखो किसी का, देखो आप कहीं उसमें मध्य प्रदेश में देखो शिवराज पाटिल जी का क्या है, क्या अखबारों में पढ़ रहे हो, किस प्रकार की गुटबाजी हुई वहाँ। तो ये कई कारण होते हैं, गुटबाजी के सवाल नहीं होता। आदमी जो है किसी भी पार्टी में हो, विचारों का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में मनभेद नहीं है, ठीक है, कुछ विचारों का मतभेद हुआ, सॉर्ट आउट भी किया। अगर नहीं होता शुरू में, पहले हो जाता तो शायद और फायदा हो सकता था। मेरा वही सवाल है कि अगर ये पहले ही अगर रिजॉल्व कर लिया जाता तो नुकसान से बचा जा सकता था। और ऐसा ही हाल तो अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये गुटबाजी ना हटे तो यही हाल जो है राजस्थान वाला, छत्तीसगढ़ वाला हरियाणा में हो जाएगा। हरियाणा में तो गुटबाजी है ही नहीं। हरियाणा में कहाँ गुटबाजी है? क्यों? आप शैलजा जी कुछ और बयान देती हैं और आपकी ओर से कुछ और बयान आते हैं। क्या बयान दे दिया किसकी? शैलजा जी आपकी के खिलाफ दे दिया किसी ने? नहीं, कांग्रेस के नहीं, लेकिन जो आपकी या उदय भान की कार्यशैली उनको लेकर वो समय समय पर बोलती रहती हैं। विचारों का मतभेद हो सकता है, कोई मनभेद नहीं है। जैसे कहा, उनका अपना विचार हो सकता है, हमारा अपना विचार है, उदय भान जी का अपना विचार है। ये सब कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आप देखिए 2019 का जो चुनाव था, आप कुछ सीटों की वजह से, गुटबाजी या खींचतान की वजह से कुछ सीटों का ठीक से बंटवारा नहीं हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि 8-10 सीटें उस वक्त आपको कम आई? अगर काश वो सारी चीज़ें ठीक होती तो आप तो सरकार बनाने के बड़े नजदीक थे। देखिए वो तो पहले कह चुका हूँ, 2019 का चुनाव जहाँ तक है, वो जहाँ तक हरियाणा के लोगों का सवाल था, हरियाणा के लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने तो मन बनाया हुआ था कांग्रेस की तरफ। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, तो आपके जो पिछली बार थोड़ी बहुत कमी रही हो आपके दूर करेंगे। लेकिन 9 साल हो गए हुड्डा साहब, संगठन आपका बन नहीं पाया। जो भी प्रभारी आते हैं कोशिश करते हैं लेकिन संगठन नहीं बना पाते, तो बिना संगठन के आप लड़ाई कैसे लड़ लेंगे? आप अधूरी बात कहते हो। संगठन क्या है? संगठन एआईसीसी के मेंबर, पीसीसी के मेंबर इलेक्ट हो चुके, वो भी संगठन का ही पार्ट होता है। एआईसीसी के मेंबर इलेक्ट हो चुके, अब केवल जिलों की यूनिट बननी है। तो जिलों की यूनिट में क्या दिक्कत? बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी, हमारी जल्दी बन जाएगी। लेकिन मैं सुनता हूं कि जो कांग्रेस के आपके कार्यकर्ता है, उनका विचारों का भी जोश ठंडा है। वो कहते हैं कि हम किस दरवाजे पे जाएं, कि अगर हुड्डा साहब के दरवाजे पे जाते हैं तो शैलजा जी नाराज़ हो जाएंगी, और अगर किसी और के जाते हैं, शैलजा जी के जाएंगे तो हुड्डा साहब वाली टीम नाराज़ हो जाएगी। तो मतलब आपके कार्यकर्ता तो बड़े एक तरीके से कन्फ्यूज़ हैं। वो आपकी सोच है, कार्यकर्ताओं की नहीं है। आप अपनी सोच थोपना चाहते हैं। नहीं, मुझे बताते हैं वो। बताओ ना, कार्यकर्ता लाओ, उनके बयान दिलवाओ, तो कोई बात है। जो जिसको मैं कहूँ हाँ वे कार्यकर्ता है, तो आपकी सोच हो सकती है कुछ भी हो, लेकिन कार्यकर्ता की सोच नहीं। कार्यकर्ता तो जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम चले हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा थी, हरियाणा में कितनी कामयाबी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, ये आपका जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं हमारे, सारे इतना जोश से आते हैं लोग। अब देखना आप 24 तारीख को सिरसा आना, आप आओगे नहीं, सिरसा आके स्वयं देख लेंगे आप कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। लेकिन आप अलग से लगे हुए हैं, शैलजा जी अलग से लगी हुई हैं, एक मंच पर आप चारों क्यों नहीं आते? नहीं, मंच का है, हम तो पार्टी के में तो है भाई। पार्टी का कोई भी अधिकृत कार्यक्रम होगा उसमें मैं जाऊंगा, पार्टी का कार्यक्रम में जाता हूँ मैं, पार्टी का जो फैसला। वो क्यों नहीं आते पार्टी कार्यक्रम? जी उनको तो व्यक्तिगत कोई हो तो कोई सबको अधिकार है अपने पार्टी के प्रचार करने का। अच्छा, ये नजर आ रहा है कि अब हुड्डा साहब के सामने पैरेलल कुमारी शैलजा खड़ी हो गई हैं, और कुमारी शैलजा के पीछे सुरजेवाला नजर आते हैं, किरण चौधरी नजर आती हैं, मतलब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
और कहीं ये अगर मान लीजिए आगे बात बन गई तो सीएम की रेस में मतलब वो अपने आप को कुमारी शैलजा मानती हैं। सबको अधिकार है, आप भी हो जाओ रेस में, कौन मना थोड़ा ही कर सकता है आपको। वो तो विधायक फैसला करेंगे, हाईकमांड फैसला करेगा। लेकिन इसका असर तो पड़ेगा। अगर अगर व्यक्ति राजनीति में आके कोई एम्बेसी ना रखे तो क्या करेगा आगे। वो तो हर नेता की होती है, लेकिन फैसले के हिसाब से होते हैं ना। फैसले तो विधायक करेंगे, हाईकमांड करेंगे, बाकी सब हमको का अधिकार है, तो इसमें क्या बात है। लेकिन ये चाहत तो पार्टी को ले डूबती है कई बार। बाकी ये आप लोगों की सोच है, ऐसी बात है नहीं, कांग्रेस एक है। नहीं, आप देखिए आप लोगों को तो बस यही चाहिए, माल मसाला तैयार करने के लिए, और कुछ है नहीं काम आपके पास। तो ये थोड़ा सा रियलिटी ये है, आप फील्ड में जाइए। रियलिटी नहीं, मैं फील्ड का आदमी हूँ, फील्ड में ही लड़ा हूँ। फील्ड का आदमी, रियलिटी ये है फील्ड की कि हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, बस ये रियलिटी है। चलिए, अगर आप ऐसा कहते हैं, लेकिन जो आपके वर्कर्स हैं वो खुद कहते हैं कि भाई अगर संगठन ना बना, अगर गुटबाजी ना बनी तो फिर हाल राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसा हो सकता है। ये आपके वर्कर ही कहते हैं। देखिए 19 में संगठन था हमारा, नहीं था ना, फिर सिर्फ 4000 वोट का फर्क रहा, और क्या रही मैंने खुद कमी। तो ये कोई बात थी, संगठन भी है, पीसीसी भर्ती हो चुकी है, 10 लाख हमारे एक्टिव मेंबर हैं, समझे। आज क्या संगठन क्या है, मेंबरों का है ना, कार्यकर्ताओं का है। 10 लाख एक्टिव मेंबर है कांग्रेस के, पीसीसी के मेंबर बन चुके, आईसीसी के मेंबर बन चुके, जिले के प्रधान भी बन जाएंगे। कब तक उम्मीद करते हैं संगठन की? मेरे ख्याल में जल्दी हो जाएगा, दिसंबर तक हो जाए, दिसंबर के एंड तक या शुरू में हो जाएगा। अच्छा हुड्डा साहब, बड़ी चर्चा है इन नतीजों के बाद कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते हैं मान लीजिए, तो फिर आप कैसे देखते हैं हरियाणा को लेकर? देखिए मैं तो बता चुका, हरियाणा के लोगों ने मन बना चुके हैं, इकट्ठे कर लो, अलग अलग कर लो, विधानसभा के आप पहले कर लो, लोकसभा के साथ कर लो, बाद में कर लो, हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बीजेपी तो फायदा उठाना चाहेगी कि चलो ऊपर वाले चुनाव के साथ करवाते हैं, नीचे भी बात बन जाएगी। लोग बहुत समझदार हैं। अच्छा हुड्डा साहब, ये जो इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, आपको पता है कि अब थोड़ा सा उसमें भी जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो सवाल उठाने लगे हैं, ठीक है। और अगर हम हरियाणा को लेकर देखें, अगर चुनाव इकट्ठे होते हैं मान लीजिए, तो क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का बात बन जाएगी, सीटों को लेकर बात बन जाएगी? मतलब देखिए ये तो आप जो है आगे ही बात कर रहे हो। जहाँ तक सीटों का सवाल है, शेयरिंग का सवाल है, इंडिया जो गठबंधन बना है और वो अभी पहला कदम है, बाकी बातें जो है वो पैरामीटर्स तय होंगे, कैसे सीट का बंटवारा होगा, किसका कहाँ हक बनता है, वो बाद में बात हो, टेबल पर बैठ के बातें होती हैं। लेकिन अभी हमने देखा पंजाब के जो कांग्रेस के नेता हैं, तमाम नेता वो यही कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को नहीं लेना चाहिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये जहाँ भी जाती है कांग्रेस के वोट काटती है, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। क्योंकि वहाँ तो सीधा है, वहाँ पंजाब में बीजेपी नहीं है, मुकाबला कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का है। हाँ। हरियाणा में तो नहीं है ना, हरियाणा में तो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का है। लेकिन गठबंधन तो फिर सभी जगह होगा ना, अगर होगा जब तो हम कुछ पैरामीटर तय होंगे ना, बैठ के टेबल पे बात होंगी, जब देखा जाएगा फैसला करेंगे, तो किसका जो अधिकार हक बनता है उस पार्टी का उतना जरूर मिलेगा। वो तो बहुत बड़ी डिमांड करते हैं कि हम ये हैं वो हैं। डिमांड देखी ना, आदमपुर में देख लीजिए, डिमांड तो होगी ना बेस पे, कितना क्या बेस है। जो आप पंजाब की बात कर रहे हो, क्योंकि उनकी सरकार है और कांग्रेस भी मेन अपोजिशन पार्टी है, तो बात है ना। अब यहाँ हरियाणा में किसका कितना क्या अभ्यास है, ये टेबल पे बैठ के बातें होंगी। छोटा सा विधानसभा का सेशन आ गया, बहुत सारे मुद्दे हैं हरियाणा के इस विधानसभा के सेशन में, और आप कह रहे हैं कि आप बड़े जोर शोर से उठाएंगे, लेकिन हरियाणा के लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो विपक्ष है वो सही से काम नहीं कर रहा, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है, जितनी आवाज़ उठानी चाहिए वो विपक्ष उठाता नहीं है। कब नहीं उठाई, हर विधानसभा में उठाते हैं, लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे। विपक्ष आपके समक्ष 9 बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं, और जो आक्रोश रैलियाँ हो रही हैं 24 को हो रहा है, विपक्ष का तो यही काम है। कोई गाली गलौज से विपक्ष नहीं होता है, समझे ना। मुद्दे उठे हैं और जब ही तो है,
सारे देश में आज पता है कि हरियाणा जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज किस चीज़ में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। आज नंबर 1 है महंगाई में, और अपराध में जो था आप देखते हो ऊपर के 2-3 स्टेट बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि है, मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आप देखो, हरियाणा जो है सबसे असुरक्षित प्रदेश है महिलाओं के लिए। तो अब ये स्थिति हो गई, और क्या देखने, लोग समझते हैं इस बात को। ये हमारे मुद्दे उठाए हुए हैं ना। लेकिन जो दूसरी पार्टियां वो कहते हैं कि ये जो शेरो शायरी होती है ना, मतलब हुड्डा साहब भी शेरो शायरी करते हैं, खट्टर साहब भी शेरो शायरी करते हैं, और ऐसा लगता है फिक्स है ये मामला। ये आप लोगों की सोच है, उसका कोई इलाज नहीं है। आपके पास और कोई मुद्दे नहीं होते ना, मसले नहीं होते आपके पास। नाम मसला रख लिया, मसले होते नहीं। हम तो बड़े मसले उठाते हैं हुड्डा साहब। नहीं, मैं ये जो मसला उठा रहे हो ना, विपक्ष उठाता है मुझसे ज्यादा उठाते हैं सच में। मैंने कहा ना, नाम तो मसला रख लिया आपने, मसले होते नहीं, बस यही है। अब इन जगह ये मसला नहीं आप पूछते। खट्टर साहब का, अरविंद साहब का क्या मामला है? क्या मामला, क्या लगता है उसमें? क्या मामला है? लोगों का नुकसान है, लोगों ने इस वास्ते थोड़ा चुन के भेजा है कि आपस में करो। वही था सफरर, लोग सफरर हैं। इनको यही कारण है कि ये सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई काम नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं। मैंने कल करनाल में गया था, वहाँ से मुख्यमंत्री जी, वहाँ से विधायक हैं। मैंने सारे, आप तो पता नहीं बताओगे, लेकिन उनसे मैंने पूछा था एक सवाल। मैंने, तुम जो मर्जी सवाल पूछो, लेकिन एक मेरे सवाल का भी जवाब दे दो। ठीक है कि भाई तुम्हारे 9 साल में क्या अचीवमेंट है करनाल में? ठीक है, क्या है? उनके पास कुछ ही नहीं था। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, 9 साल में हरियाणा में बता दें सरकार की क्या अचीवमेंट है? वो कहते हैं हम नौकरियां बड़ी पारदर्शी। आप बता दो, आप तो नौकरियां। अरे तुम भी ये बात कहते हो, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। SS कमीशन में क्या हुआ? नौकरियां तो बिकी हैं 9 साल में। परचून की दुकान में जैसे परचून सीएम दावा करते हैं कि हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे। दावा करने का कोई नहीं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना। ये तो यहीं पकड़े गए ना। ये कौशल रोजगार योजना में कौन पकड़े गए भाई? ये है कौशल रोजगार में भी उनका पकड़े गए। कितने पैसे पकड़े गए? कौन सा जगह है जहाँ नहीं पकड़े गए? इससे फालतू क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है? अच्छा, एक बात और बड़ी चर्चा में हुड्डा साहब, इन नतीजों के बाद, कि ये जो गठबंधन है हरियाणा का, ये मतलब टूट सकता है कि ये बीजेपी जेजेपी को अलग कर सकती है और अगला जो चुनाव इकट्ठा लड़ सकती है। अगर ऐसा, हालांकि ये चर्चा बड़ी लंबे समय से चल रही है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस का प्लान क्या है? मतलब कांग्रेस तो एक नहीं लड़ेगी। कांग्रेस, मैंने बताया ना, लोग मन बना चुके हैं। इनका गठबंधन हो चाहे ना हो, क्योंकि गठबंधन को इनका नीतियों पर आधारित है नहीं। ये तो स्वार्थ पे है, झूठ और लूट पे है। जो लूट का गठबंधन है, वो लोगों का भला थोड़ा ही कर सकता है। ठीक है, और इसी वास्ते कारण ये है कि लोग इससे सारा वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे दलित है, चाहे बैकवर्ड क्लास है, सब जो इस सरकार से विमुख हो चुके हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जब इंडिया गठबंधन बना, 1-2 मीटिंग हुई, तो इनेलो ने भी बड़ी कोशिश की कि उनको इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। उन्होंने बाकायदा रैली की, इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया, नहीं आए मोस्टली लोग। तो उस समय उनकी पूरी कोशिश थी। अब नतीजों के बाद वो कांग्रेस को कोस रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी है वैसी है, कांग्रेस का ये हाल हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो उनका काम है। मैं तो बता चुका, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस मजबूत है हरियाणा में और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो क्या कहते हैं, अब मैं किसी के बारे में वो टिप्पणी नहीं करना चाहता, जिसकी 1 सीट आई है वो क्या कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब। और आपने सुना जो तमाम मसले थे, जो मौजूदा इस वक्त मसले हैं, वो आपने सुना। हुड्डा साहब के जवाब आपने सुने। इस पर आप लोग क्या राय देंगे, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा जो हुड्डा साहब ने कहा है। और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग हरियाणा के उस पर राय दे पाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।